हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक और सब्जेक्ट है साइकेट्रिक से जीनोम सेकेंड ईयर स्टूडेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक। हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक, हिस्ट्री मतलब इतिहास, साइकेट्रिक का इतिहास। स्टार्ट करते हैं। द अर्लीस्ट ट्रीटमेंट ऑफ mental disorder was practiced by Stone Age cave dwellers for certain mental disorder. The early shaman or medicine man. अर्लीस्ट ट्रीटमेंट ऑफ, सबसे पहले अगर किस ट्रीटमेंट स्टार्ट किया गया था मेंटल डिसऑर्डर का, तो उसमें जो स्टोन थे, स्टोन और केव डॉलर्स थे, ये दो लोग थे। इन्होंने क्या किया था, प्रैक्टिस किया था, मतलब इन्होंने मेंटल डिसऑर्डर पे ट्रीटमेंट का प्रैक्टिस किया था। फॉर सर्टन मेंटल डिसऑर्डर, मतलब बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर थे जिस पे इन्होंने क्या किया था, प्रैक्टिस किया था, मतलब ट्रीटमेंट किया था, ट्रीटमेंट का प्रैक्टिस किया था। द अर्ली समन और मेडिसिन मैन, इन्हें क्या बोलते थे, अर्ली समन मतलब जादूगर या फिर मेडिसिन मैन बोलते थे, मतलब दवाओं का आदमी बोलते थे, या फिर उन्हें समन मतलब जादूगर बोलते थे। ट्रीटेड द डिसऑर्डर बाय मीन्स ऑफ एन ऑपरेशन नाउ कॉल्ड ट्रिफनिंग, मतलब इन्होंने डिसऑर्डर बाय मीन्स, मतलब इन्होंने क्या किया था, जो भी डिसऑर्डर को ट्रीट किया था, मतलब बाय मीन्स मतलब क्या है, एन ऑपरेशन, मतलब उन्होंने ऑपरेशन किया था, और जिस ऑपरेशन को नाउ कॉल्ड ट्रिफनिंग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिफनिंग बोलते हैं। ट्रिफनिंग में क्या होता है, जो स्कल होता है ना उसको फोड़ देते हैं, स्कल को फोड़ देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसमें वो लोग कुछ मतलब ट्रीटमेंट करते थे, जिसके आज के युग में या फिर आज उसको ट्रिफनिंग बोलते हैं। उसके बाद हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट पीरियड, हिस्ट्री क्या थी, हिस्टोरिकली सिग्निफिकेंट क्या था। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पीरियड्स आर आइडेंटिफाइड हिस्टोरिकली, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज, बहुत सारे पीरियड्स हैं जो आइडेंटिफाई करे गए हैं, मतलब हिस्ट्रिकली, मतलब इतिहास में देखे गए हैं बहुत सारी कैटेगरीज और पीरियड्स को, जिसमें सबसे पहला पीरियड ऑफ प्रिवेंशन 1885 टू 1960, मतलब क्या है कि पीरियड ऑफ प्रिवेंशन है, बिगनिंग ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड है, और मतलब साइंटिफिक चीज़ों का बिगनिंग हुआ था। ह्यूमैनिटेरियन पीरियड था जिसमें मानवता का एक चक्र था। पीरियड ऑफ सेग्रीगेशन, एक सेग्रीगेशन का पीरियड था जिसमें लोगों के क्या करते थे, अलग करते थे। पीरियड ऑफ प्रिसिक्यूशन, मतलब क्या था, एक परसिक्यूशन का मतलब था पीरियड ऑफ परसिक्यूशन, पीरियड एक ऐसा भी चक्र था जिसमें क्या होता था, लोगों का उत्पीड़न होता था। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पीरियड से। द पीरियड ऑफ परसिक्यूशन जो स्टार्ट हुआ था 1552 टू 1440, मतलब 1552 से 1440, तो ये था, ये पीरियड था जिसमें क्या था, अर्लियर ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटली सिक डिपेंड ऑन मैंस वेरियस superstitions, beliefs. The factor of illness of health, black spirit or black magic was harmful, and white magic and good spirit. इसमें क्या था, अर्लियर ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटली सिक, इसमें जो भी मतलब जो भी लोग थे ट्रीटमेंट वगैरह अगर स्टार्ट भी करते थे, जो मेंटली सिक लोग थे वो डिपेंड होते थे मैंस पे, मतलब एक दूसरे आदमियों पे डिपेंड होते थे। वेरियस सुपरस्टिशन बिलीफ्स, मतलब बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल जो आत्माएं होती हैं उन पे ये लोग बिलीव करते थे। द फैक्टर ऑफ इलनेस ऑफ हेल्थ, ब्लैक स्पिरिट और ब्लैक मैजिक, ये लोग ये सोचते थे कि ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी इलनेस हो रही है, जो भी दिक्कत हो रही है, ब्लैक स्पिरिट है, मतलब काली आत्मा या फिर बुरी आत्मा, और ब्लैक मैजिक या फिर काला जादू वॉज हार्मफुल। ये लोग सोचते थे कि जो हम लोग ये मेंटली सिक हो रहे हैं या फिर जो हमें मेंटली प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये लोग सोचते थे कि काला जादू हो गया है, बुरी आत्माओं ने हमें पकड़ लिया है, एंड ये जो हमें हार्मफुल है, मतलब हमारे लिए हार्मफुल है। एंड वाइट मैजिक एंड गुड स्पिरिट, और कुछ लोग क्या करते थे, सच्ची मतलब जादूगर पे, सच्ची जादूगर पे, और गुड स्पिरिट मतलब अच्छी आत्माओं पर, डिड नॉट ब्रिंग इलनेस, मतलब ये लोग सोचते थे जो ब्लैक स्पिरिट है और जो ब्लैक मैजिक है वो हमारे लिए हार्मफुल है, मतलब इनका ये मानना था ब्लैक स्पिरिट और ब्लैक मैजिक भी होता है, वाइट मैजिक, और जो गुड स्पिरिट मतलब जो अच्छा मैजिक है, जादूगर है या फिर जो अच्छी आत्माएं हैं, डिड नॉट ब्रिंग इलनेस, वो लोग हमें क्या कर सकती है, कोई भी इलनेस या फिर कोई भी बीमारी नहीं करती हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड नो नर्सिंग वाज रिक्वायर्ड एज नो बडी वाज अलाउड टू कीप एनी रिलेशनशिप विद दिस पेशेंट। इस पीरियड में क्या था, कोई भी नर्सेस नहीं थी,
वॉज रिक्वायर्ड एज नो बॉडी वॉज अलाउड, मतलब इसमें क्या था ना, कोई नर्सेस जो थी ना अलाउड थी, ना कोई भी ऐसा कोई पर्सन था जो टू कीप एनी रिलेशनशिप विद दिस पेशेंट, मतलब कि जो ऐसे पेशेंटों के साथ कोई भी रिलेशनशिप या फिर कोई भी संबंध बना सकता था। मतलब इस पीरियड में क्या था, लोग उत्पीड़न के शिकार होते थे कि मतलब लोग इस सोचते थे कि ये काला जादू है, काला मतलब काला जादू और ये इस ब्लैक स्पिरिट, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इस तरह से परेशान कर रही हैं। जो मेंटली सिक पर्सन थे वो ऐसा सोचते थे, और उस टाइम पे वो लोग सिर्फ आदमियों पे या फिर मैंस पे ही भरोसा करते थे। उस टाइम पे कोई नर्स वगैरह नहीं थी। उसके बाद दूसरा पीरियड ऑफ द सिग्रीगेशन, मतलब फिर एक सिग्रीगेशन पीरियड है, मतलब इसमें लोगों को क्या किया जाता था, अलग रख दिया जाता। जो सिग्रीगेशन का पीरियड था वो स्टार्ट हुआ था 1545 से टू 1800, मतलब 1545 से स्टार्ट हुआ तो 1800 तक चला। इसमें क्या होता था, सिग्रीगेशन में क्या था कि वो इसमें क्या था कि जो स्ट्रीट के लोग थे, मतलब जो स्ट्रीट के लोग थे, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा हंगामा कर दिया। वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, तो वो लोग हॉस्पिटल में जाके बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ करने लगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो उस टाइम पे क्या था, ड्यूरिंग दिस पीरियड द फील्ड ऑफ साइकेट्री हैड नॉट डेवलप्ड द एम्स वाज टू सेग्रीगेट पेशेंट फ्रॉम द जनरल पब्लिक। इस पीरियड में क्या था कि फील्ड ऑफ साइकेट्री, जो साइकेट्रिक का फील्ड था, जो साइकेट्री का क्षेत्र था, हैड नॉट डेवलप्ड द एम्स, मतलब इन लोगों का कोई एम्स नहीं था, मतलब कोई इन लोगों का महत्वपूर्ण एम्स नहीं था जो डेवलप हुआ था, वाज टू सेग्रीगेट, ताकि उसमें लोगों को क्या कर सके, सेग्रीगेट मतलब अलग कर सके। पेशेंट वाज फ्रॉम द जनरल पब्लिक, मतलब कोई भी जनरल पब्लिक से ये लोगों को क्या करते थे, अलग नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, लोग मेंटल इलनेस को एज अ ब्लैक जादू वगैरह देखते थे। तो लोग उन लोगों को क्या, मतलब ये नहीं कि उन लोगों को हटा दें तो इससे जो मतलब लोग हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वो लोग प्रभावित ना हो, लेकिन ऐसा नहीं होता था। इस पीरियड में सिग्रीगेशन नहीं होता था। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटेरियन पीरियड। जो ह्यूमैनिटेरियन पीरियड था वो 1745 से 1826 तक था, टू 1826 था। इसमें ह्यूमैनिटेरियन मतलब मानवता, एक तरह का मानवता लोगों के अंदर आ गई। इसमें क्या था, ड्यूरिंग दिस पीरियड मोर एंड मोर असाइलम्स वेयर सेट अप, फिजिशियन गॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग ऑन मेंटल इलनेस। इसमें क्या था, इस पीरियड में क्या था, बहुत सारे असाइलम्स खुलने लगे, वेयर सेट अप फिजिशियन, मतलब जो फिजिशियन डॉक्टर्स वगैरह थे वो असाइलम्स में काम करने जाने लगे। गॉट इंटरेस्ट इन वर्किंग, वो लोग काम करने में इंटरेस्ट लेने लगे। एंड मेंटल इलनेस, और साथ में कि जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो भी मेंटल बीमारियां थी, दिमाग की बीमारियां थी, उनमें वो लोग इंटरेस्ट लेने लगे, और वो मतलब बहुत सारे असाइलम्स भी जो थे वो खुलने लगे। इन 1972 विलियम टूके फाउंडेड द यॉर्क रिट्रीट हॉस्पिटल इन इंग्लैंड। उसके बाद 1972 में जो विलियम टूके ने क्या किया था, एक न्यूयॉर्क में एक रिट्रीट हॉस्पिटल इंग्लैंड में स्टार्ट किया था, एंड प्रोवाइडेड टोटल केयर टू द पेशेंट। और ये इसमें क्या करते थे, इंग्लैंड में जाके ये लोग क्या करते थे, सारे लोगों को क्या करते थे, केयर प्रोवाइड कराते थे टू द पेशेंट, मतलब पेशेंट को केयर प्रोवाइड कराते थे विदाउट रिस्ट्रेंट्स और चैन। इसमें ये लोग क्या करते थे, जो पेशेंट थे उनको केयर तो प्रोवाइड करते थे विदाउट रिस्ट्रेंट्स, मतलब उन लोगों को कोई भी रुकावट की चीज़ें या फिर चेन वगैरह बांध के नहीं रखते थे, उनको ऐसे ही ट्रीटमेंट देते थे। ड्यूरिंग दिस पीरियड आल्सो नो मेंशन ऑफ नर्स वाज मेड। इस पीरियड में भी कोई नर्स नहीं मेंशन थी, और ना ही मतलब कोई मेड वगैरह थी, साथ में सिर्फ वहाँ पे फिजिशियन ही थे। उसके बाद नेक्स्ट है बिगिनिंग ऑफ द साइंटिफिक एटीट्यूड। उसके बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पे साइंटिफिक एटीट्यूड आ गया, मतलब एक साइंटिफिकली चीज़ों को बिगनिंग होने लगा, साइंटिफिक तरीके से लोग सोचने लगे। पहले लोग रूढ़वादी थे, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीज़ों के बारे में सोचते थे। अब लोग यहाँ पे सब चीज़ें साइंटिफिक तरीके से, मतलब साइंटिस्ट आए, उन्होंने तरह तरह की चीज़ें बताई, फिर एक साइंटिफिक तरीके से इसमें बिगनिंग मतलब स्टार्ट होने लगा, साइंटिफिक स्टार्ट होने लगा। बाय दिस टाइम जीन मार्टिन Corcott practiced hypnotism. Sigmund Freud, founder of the psychoanalysis, believed in the hypnotism for the easing psychic tension. Emil Karplin 1856 to 1906 classified the mental illness. By this time, इस टाइम पे जो जीन मार्टिन कार्कोट थे, उन्होंने बताया कि हिप्नोटिज्म के बारे में बताया, मतलब उन्होंने बताया कि एक जो साइकियाट्रिक एक तरफ का हिप्नोटिज्म है, मतलब लोगों को क्या कर लेते हैं, अपने बस में कर लेते हैं, एक तरह का लोग इसमें बस में हो जाते हैं। सिगमंड फ्रूड ने बताया 1856 से 1939 में बताया, फाउंडर ऑफ द साइकोएनालिसिस बिलीव इन द हाइप्नोटिज्म। इसमें इन्होंने जो सिगमंड फ्रूड ने मतलब एक फाउंडर थे, साइकोएनालिसिस किया, इन्होंने बिलीव किया कि जो हाइप्नोटिज्म है इजी साइकिक टेंशन है, मतलब इजीली साइकिक टेंशन, लोग इसमें टेंशन में रहते हैं, तरीके का ये टेंशन है। इमेल कार्पलिन 1856 में और 1926 में इन्होंने मेंटल इलनेस को क्लासिफाइड किया। क्लासिफाइड में ये था कि DSM-4
इन्होंने मेंटल इलनेस को DSM-4 और ICD-10 के अकॉर्डिंग इन लोगों ने क्या किया, ईमेल कॉर्पलिन ने इस चीज़ को क्लासीफाइड किया, मेंटल इलनेस को क्लासीफाइड किया, 2 चीज़ों में इन्होंने क्लासीफाइड किया। उसके बाद नेक्स्ट था पीरियड ऑफ द प्रिवेंशन। अभी क्या था कि अब इन लोगों को पता चल गया एक तरह की बीमारी है, तो अब इसके लिए क्या हुआ, इन्होंने प्रिवेंशन करना स्टार्ट किया, मतलब बचाव करना स्टार्ट किया। इन 20th सेंचुरी साइकोलॉजिकल क्लिनिक्स फॉर द प्रॉब्लम चिल्ड्रन वेयर एस्टेब्लिश्ड, मतलब इसमें क्या था, 20th सेंचुरी में जो साइकोलॉजिकल जो क्लिनिक्स वगैरह थे वो खुलने लगे, जो साइकोलॉजिकल इलनेस बच्चे वगैरह थे उनको मतलब क्लिनिक्स वगैरह इस्टेब्लिश किए गए बच्चों के लिए। इन्होंने 20th सेंचुरी में साइकोलॉजिकल क्लिनिक्स वगैरह जो प्रॉब्लम चिल्ड्रन वेयर इस्टेब्लिश, मतलब जो प्रॉब्लम जिन चिल्ड्रन को जो प्रॉब्लम थी उनके लिए क्या करने लगे, इस्टेब्लिश किया, मतलब बनाया। इन 1950 द नेशनल एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ वॉज फॉर्म्ड। उसके बाद इन्होंने 1950 में नेशनल एसोसिएशन या फिर मेंटल हेल्थ को फॉर्म्ड किया, मतलब बनाया। उसके बाद इन 1953 वाइड पब्लिसिटी वाज गिवन टू मेंटल इलनेस। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 1953 में क्या किया, वाइड पब्लिसिटी, मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी ली और गिवन टू द मेंटल इलनेस, और बताया कि ये जो पब्लिसिटी है इसमें बहुत सारी मेंटल इलनेस मतलब दिमाग की बीमारियां हैं। इन 1860 द फर्स्ट वर्ल्ड वाइड मेंटल हेल्थ ईयर वाज सेलिब्रेट। उसके बाद 1960 में पहली बार मेंटल हेल्थ ईयर जो है वो सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग बिफोर 1860, मतलब 1860 के पहले क्या था। इन फ्रांस में क्या था, ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्म मेंटल हॉस्पिटल रिसीव्ड इट्स फर्स्ट क्रेडिट्स फ्रॉम द वर्क ऑफ द फिलिप निपेल इन द फ्रांस। ह्यूमैनिटेरियन रिफॉर्म मतलब मानवता को दोबारा से रिफॉर्म किया गया, दोबारा से बनाया गया। ऑफ मेंटल हॉस्पिटल मतलब बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल रिफॉर्म किए गए। रिसीव्ड इट फर्स्ट क्रेडिट्स फ्रॉम द वर्क, इसमें क्या था, इन फ्रांस में क्या था, फिलिप पेनेल ने फ्रांस में ये क्रेडिट प्राप्त किया, मतलब इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल खुलवाए थे 1745 में, मतलब इन्होंने क्रेडिट पाया कि इन फ्रांस में इन्होंने बहुत सारा ह्यूमैनिटेरियन मेंटल हॉस्पिटल को खुलवाया था। किसने खुलवाया था, फिलिप पेनेल ने। उसके बाद इन अमेरिका बेंजामिन रूस 1745 तो 1813 द फाउंडर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री, ये क्या थे, अमेरिकन साइकेट्री के फाउंडर थे। इनकरेज मोर ह्यूमन ट्रीटमेंट टू द मेंटली इल एंड वॉज द फर्स्ट अमेरिकन टू ऑर्गेनाइज अ कोर्स इन साइकेट्री। अमेरिका में क्या था, जो बेंजामिन रूस थे ये फाउंडर थे अमेरिकन साइकेट्री के। इन्होंने बहुत इनकरेज किया लोगों को ट्रीटमेंट के लिए, जो मेंटली इल पेशेंट थे उनको ट्रीटमेंट के लिए इनकरेज किया। एंड वॉज द फर्स्ट अमेरिकन, ये फर्स्ट ऐसे अमेरिकन थे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था कोर्स इन साइकेट्रिक कोर्स को इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था अमेरिका में। उसके बाद सिगमंड फ्रॉइड 1856 से 1939 साउथ टू डिस्क्राइब व्हाट ही कॉल्ड द एनाटॉमी ऑफ द पर्सनालिटी। इन्होंने 1856 से 1939 में इन्होंने डिस्क्राइब किया था, किसको डिस्क्राइब किया था, एनाटॉमी ऑफ पर्सनालिटी को बताया था। लोगों का जो स्ट्रक्चर है, एनाटॉमिकली स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताया था। इस आइसोलेट 3 कैटेगरी, लेकिन इन्होंने इसको 3 कैटेगरीज में बांट दिया था। इन्होंने 3 कैटेगरी में इसको आइसोलेट किया था, अलग किया था, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया था। किसमें, ID मतलब परिचय, इड मतलब परिचय, ईगो मतलब लोगों का एटीट्यूड, एंड सुपर ईगो मतलब बहुत ज़्यादा घमंड। एक तरह के ईगो मतलब घमंड, और सुपर ईगो मतलब बहुत ज़्यादा घमंड। एज अ मेथड ऑफ लुकिंग एट द वे एन इंडिविजुअल फंक्शन, इन्होंने इस मेथड के थ्रू लोगों को देखा और इंडिविजुअल के जो फंक्शन थे उनको एक वे दिया, मतलब एक रास्ता दिया। उसके बाद इंग्लैंड में क्या था, पेनिलिस वर्क स्प्रेड टू इंग्लैंड। उनके पास जो पैनलिस्ट का वर्क था वो कहाँ पे हुआ, जो इन फ्रांस के जो पैनलिस्ट है उनका वर्क स्प्रेड हुआ इंग्लैंड में। विलियम टुके फॉलोड द 4 स्टेप्स ऑफ 2 स्टेप्स ऑफ पेनल। उन्होंने क्या किया, फुट स्टेप, सॉरी यहाँ पे फुट है, फुट मतलब पैर, फुट स्टेप्स ऑफ पैनल। जो पैनल्स के वर्क को जो स्प्रेड हुआ जगह पर, तो इंग्लैंड के जो विलियम टुके थे उन्होंने पैनल के फुट स्टेप मतलब जैसे जैसे पैनल ने बताया था उन्हीं के फुट स्टेप पे काम करना स्टार्ट किया। एंड ट्रीटेड मेंटली इल, जो भी मेंटली इल पेशेंट थे उनको मतलब ट्रीट किया। अंडर वन रूफ दे लिव्ड, वर्कड एंड रेस्टेड इन अ काइंडली रिलीजियस एटमॉस्फेयर इन द कम्युनिटी होम्स। इन्होंने क्या किया था, एक छत के नीचे ही जो मेंटली दिमाग की प्रॉब्लम्स के थे जो लोग थे उनको ट्रीट करना स्टार्ट किया। लिव्ड वर्क डे मतलब साथ में रहना, रेस्टेड मतलब साथ में रेस्ट करना, एंड काइंडली रिलीजियस एटमॉस्फेयर, और एक ही जगह पे एक ही इन्वायरमेंट में या फिर एक ही कम्युनिटी होम्स में रह के इन्होंने क्या किया, लोगों को प्रॉब्लम्स से मतलब मेंटली इल पर्सन जो थे उनको ट्रीट करना स्टार्ट किया।
उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आफ्टर 1860, मतलब पहले तुमने पढ़ा बिफोर, अब आफ्टर। प्रोग्रेस सीन इन साइकेट्रिक पेशेंट केयर आफ्टर 1860 टू द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। इसके बाद इसमें प्रोग्रेस देखी गई साइकेट्रिक पेशेंट में कि जो 1860 के बाद क्या था, जो 20th सेंचुरी थी उसका बिगिनिंग हुआ, मतलब बहुत सारे लोग मतलब ट्रीट होने लगे। फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स इन 1833 लिंडा रिचार्ड्स, ये क्या थी, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स थी कि इन्होंने डेवलप्ड बेटर नर्सिंग केयर इन साइकेट्रिक, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मतलब साइकेट्रिक जो पेशेंट थे उनकी केयर की। एंड सी ऑर्गेनाइज नर्सिंग सर्विसेज एजुकेशनल प्रोग्राम, इन्होंने साथ में नर्सिंग सर्विसेज एजुकेशनल प्रोग्राम भी स्टार्ट किए स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में, तो इसलिए इनको फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स बोला जाता है। उसके फर्स्ट स्कूल फॉर द साइकेट्रिक नर्सिंग इन 1882 द फर्स्ट स्कूल टू प्रिपेयर नर्स टू केयर फॉर मेंटली इल एंड मिक्लीन हॉस्पिटल इन वेरवली, मतलब 1822 में क्या था, 82 में देखा फर्स्ट स्कूल जो है प्रिपेयर किया गया नर्स के केयर के लिए, मेंटली इल पेशेंट जो थे उनके लिए। मैकलीन और मैकलीन हॉस्पिटल का था, मैकलीन नाम था, इन वेवरली था। इन इंग्लैंड प्रिपरेशन ऑफ द साइकेट्रिक नर्स, इंग्लैंड में प्रिपरेशन हुई साइकेट्रिक नर्स की। एंड देयर सर्टिफाइड ऑफ द मेडिको साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बिगन इन 1891 में क्या साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो था वो भी स्टार्ट हुआ, और इसमें क्या था, जो साइकेट्रिक नर्स थी उनको सर्टिफिकेशन मतलब सर्टिफिकेट वगैरह भी देने लगे। उसके बाद फर्स्ट बुक इन साइकेट्रिक ने इन 1920 हैरियस बेली पब्लिश द फर्स्ट साइकेट्रिक नर्स टेक्स्ट बुक, जो हैरियस बेली थी वो 1920 में फर्स्ट ऐसी बुक थी जो साइकेट्रिक नर्स टेक्स्ट बुक के नाम से जानी जाती है। रोल ऑफ द साइकेट्रिक नर्स, साइकेट्रिक थेरेपीज, कुछ साइकेट्रिक थेरेपीज थी। इन 1935 में इंसुलिन शॉक थेरेपी स्टार्ट हुई। इन 1936 में साइको सर्जरी स्टार्ट हुई। इन 1937 में ECT इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी जो है वेर इंट्रोड्यूस द ट्रीटमेंट अप्रोचेस टू साइकेट्रिक पेशेंट, और इन सारी चीज़ों को मतलब ऐसे दिखाया गया कि जो साइकेट्रिक पेशेंट है उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज की जा सकती हैं। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, जब मतलब इंडिया इंडिपेंडेंट था तब क्या था बिफोर इंडिपेंडेंस। इन 1912 the Indian Lunacy Act was passed as law. That time the only mental hospital